अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब कुछ लास्ट के रोज़े रह गए हैं और रमज़ान कहाँ गया पता ही नहीं चला ना, मतलब टाइम का तो पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग सुबह उठे और हम लोग फ़ौरन चले गए थे बाहर। हम लोग को जाना था लेजर सेंटर। यहाँ पर ना हम लोग को बच्चों को रजिस्टर करवाना था और हमें भी अपने कार्ड्स बनवाने थे, ताकि अगर तो हमें जिम जाना हो या स्विमिंग वगैरह कुछ भी करना हो ना तो हम लोग जा सकें। तो यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड ये मेरे साथ करवा रहे थे आज, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। मुझे आज ना जाना था बाहर सैरा को लेके। उसके पहले जब हम लोग घर आए ना तो यहाँ पर आ गया था जनान से मेरे हस्बैंड का कुर्ता ईद का, और मैं सारी जो ईद की तैयारी होगी, आई मीन जो शॉपिंग होगी, वो मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर आ गया था कुर्ता और बहुत ही अच्छा कुर्ता लग रहा था, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको ऑर्डर किया था ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से, तो मुझे बस ये था कि टाइम पर आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं और सैरा आ गए थे बाहर। मुझे सैरा को करवानी थी ईद की शॉपिंग। बेसिकली हर साल क्या होता है कि ट्रेडिशनल कपड़े तो बच्चों के होते ही हैं, साथ ही साथ ना मैं बच्चों के एक एक्स्ट्रा वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग भी ज़रूर करवाती हूँ। बच्चों को ये होना चाहिए ना कि ईद है, और अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं बाहर, तो हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक पूरा प्रॉपर माहौल बनता है। यहाँ पर ईद के पहले, ईद के दिन लगता है जब हम लोग रिलेटिव्स वगैरह के जाते हैं। अब मैं अपने ससुराल जाती हूँ कि हाँ कि ईद का दिन है, लेकिन उसके पहले जो है ना बस नॉर्मल डेज़ ही लगते हैं, अगर तो हम खुद माहौल ना बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सैरा शॉपिंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे ये जो ईद का त्यौहार और ये सारे त्यौहार आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हम इनमें इंथुजियास्टिक हमें होना चाहिए एक्चुअली, और ताकि बच्चों को पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हमारे। क्योंकि यहाँ पर जब क्रिसमस आती है, ये सब होता है, तो हर जगह पता चल रहा होता है कि हाँ क्रिसमस है, लेकिन क्रिसमस तो हम नहीं मनाते। तो हमारे यही त्यौहार होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से मना सकते हैं। अच्छा, मेहंदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो मेरी जो सैरा है उसको बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का। मतलब मैं उसको हर ईद पर मतलब हमारी जो 2 ईदें होती हैं, हर ईद पर लेकर जाया करती थी, मेहंदी लगवाती थी पूरी। लेकिन जब अमीलिया पैदा हुई तो मतलब जो बड़ी होने लगी ना, तो उसको शुरू से अमीलिया को बिल्कुल भी शौक़ नहीं था मेहंदी का। लेकिन अब स्लोली सैरा को भी मेहंदी का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब कि मेरे दोनों बच्चों को मेहंदी का शौक़ है ही नहीं। मेरा इतना दिल करता है दोनों मेहंदी लगाएं, लेकिन खैर दोनों को शौक़ नहीं है, तो मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग JD स्पोर्ट्स आ गए थे। सैरा को बहुत अच्छा लगता है यहाँ से शॉपिंग करना। भी कुछ दिन पहले वो डैडी के साथ भी आई थी यहाँ पर, और डैडी ने उनको सब कुछ दिलाया जो उनको चाहिए था। तो आज मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला था कि सैरा आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना। और मुझे ये जो हुडीज़ होती है ना आजकल इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मतलब जहाँ भी मुझे ये हुडीज़ नज़र आ रही है मुझे इतना कंफर्टेबल सा फ़ील होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ईद के बाद जाऊंगी और अपने लिए भी कुछ लूँगी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है मैंने अपने लिए प्रॉपर शॉपिंग नहीं की है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आज जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था, और आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी जो है माशाल्लाह से 13th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो 13 इयर्स हो गए हमारी, और हम लोग का बस यही था क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, तो हम लोग को बाहर वगैरह का कोई जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इतना लेट हो जाता है ना इफ़्तार। यहाँ पर 8:15 बजे तक इफ़्तार हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा अच्छा सा घर पे ही करेंगे। मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना इतना अमेजिंग सरप्राइज़ दिया आज मुझे, मैं वो भी आप लोग को दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पर वैन्स में ना ये मैंने अभी देखी किट, क्लीनिंग किट। तो आप लोग को पता होगा जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं कि मुझे वैन्स कितने पसंद है, स्पेशली जो प्लेन ब्लैक वाले होते हैं। वो तो मैंने पहन के उनका हशा निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने फिर से परचेज़ किए थे। अब मैं उनको बहुत ख्याल से पहनती हूँ ताकि इतनी जल्दी ख़राब ना हो जाए। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं होते, लेकिन जब आप एक चीज़ बहुत पहनेंगे तो वो तो ख़राब होंगे। स्पेशली ये वाले जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये हैं, इनकी मैं बात कही थी, ब्लैक कलर के हैं पूरे, तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैं सोच रही थी कि आज किट ले लूँ वैन की, क्योंकि सैर ने भी आज वैन्स लिए हैं, वो जो न्यू आए हैं गमी बेयर्स के वैन्स। तो बस यहाँ पर हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी और मैं अब आ गई थी घर। और आप लोग ये देखें, जब मैं घर आई हूँ ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे iPhone 14 दिया है, iPhone 14 Pro। मुझे फ़ोन की नीड नहीं थी, मतलब मैं अभी यूज़ कर रही हूँ iPhone 13 Pro। तो मुझे लिटरली फ़ोन की नीड नहीं थी, लेकिन ये होता है कि जो है ना अब iPhone 14 Pro कब से आया हुआ था, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं फ़िल्मिंग भी करती हूँ, और उनको समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या दें, तो उन्होंने मुझे ये 14 प्लस दे दिया है। तो मैंने भी सोचा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि जो iPhone 13 है, iPhone 13 Pro, वो मैं सैरा को दे दूँगी इंशाल्लाह। उसका सेकेंडरी स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा ना,
तो उसको नीड होगी। तो अच्छा सा फ़ोन उसके पास भी होगा और मेरे पास भी iPhone 14 Pro आ गया है। और अच्छी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड को पता था, तो उन्होंने जो इसका चार्जर होता है ना, एक तो केबल तो साथ में ही आती है और चार्जर होता है, वो भी मुझे दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज़ था और मुझे बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई थी किचन। अच्छा, आज का जो मेन्यू है ना वो बहुत सिंपल सा था, मुझे आज सच कुछ नहीं बनाना था। ये समोसे मैंने कुछ दिन पहले बना कर रखे थे, आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं किए थे कि मैंने समोसे भी बनाए हैं। ये मैंने समोसे बनाए थे कुछ दिन पहले, और ये जो रेसिपी है समोसों की, उसके अंदर जो फिलिंग थी ना वो मैंने वही यूज़ किया जो मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ। लास्ट ईयर का जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो डाली होगी ना, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बस ये वही फिलिंग थी और मैंने इसको निकाल के रख दिया था। मैं थोड़ी देर ना फ्राई करने के पहले इसको निकाल के रख देती हूँ ताकि ये थोड़े से डीप फ्रॉस्ट हो जाएं। अच्छा, ये ना मैंने एक चीज़ परचेज़ किया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्या पता किसी के काम आ जाए, किसी को परचेज़ करना हो, तो इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं यूज़ करती हूँ एयर फ्रायर और मैं बहुत ज़्यादा एयर फ्राई यूज़ करती हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत चेंज हो गई है एयर फ्राई के बाद। ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, बहुत कम। जैसे आजकल रमज़ान में पकोड़े बनते हैं या बूंदियाँ वगैरह बनती हैं ना, तो वो फ्राई हो जाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं एयर फ्राई में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एयर फ्राई के लाइनर्स मंगवाए थे और ये सिलिकॉन लाइनर्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, मुझे पता नहीं था। जब मैंने देखा ना तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम लोग कुछ जब एयर फ्राई कर रहे होते हैं तो उसके जूसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जूसेस सारे नीचे चले जाते हैं और वो फिर ड्राई हो जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है, मीट वगैरह या ग्रिल चिकन वॉटेवर, तो ये मुझे लगा कि इसके जूसेस भी ऊपर ही रहेंगे और जो चिकन होगी, मीट हो गया, कुछ भी कबाब वगैरह होंगे, वो उसके साथ ही कुकड हो जाएंगे, तो और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो ये मैंने मंगवाए थे और अब मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह इनको। तो यहाँ पर मैं अब आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ पकौड़ों की रेसिपी, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मैं फिर से बता दूँ पकौड़ों की रेसिपी, क्योंकि मेरे जो पकौड़े होता है ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत फुलफिलिंग होता है एक्चुअली। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, और प्याज को मैंने फाइनली कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है। अच्छा, जो क्वांटिटी होती है वो तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज को मैंने फाइनली कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आलू, जो पटेटोज़ होते हैं वो, और उसको भी मैं इस तरह से फाइनली कट कर लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी अब बोनलेस चिकन, वो जो पास्ता पीसेस होते हैं वो, और साथ में बहुत सारा सा स्पिनच जो होती है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पालक का टेस्ट, तो मैं ज़्यादा सा डाल देती हूँ। ये जो पकौड़े हैं ना, अगर आप लोग एग्जैक्टली जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाएं, वही स्पाइसेस डालें तो इतने मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं इसको। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ स्पाइसेस। यहाँ पर भुना पिसा ज़ीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है, लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, काली मिर्चें, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और यहाँ पर मैंने डाला है चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर जो है उसका भी मुझे क्वेश्चन आया था कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, कहाँ से लेती हूँ। तो मैं ये डैशी का यूज़ करती हूँ चिकन पाउडर, और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। ये जब भी कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। मतलब मैं और कोई चिकन पाउडर यूज़ नहीं करती, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। एंड पकोड़े जो है ना मुझे क्रिस्पी पसंद है, तो क्रिस्पी करने के लिए मैं इस पर एग डालती हूँ। और अगर तो आपको पानी की ज़रूरत पड़े, जो कि ऑब्वियसली पड़ती है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो 3-4 आप एग्स डाल दें, लेकिन मैं 2 एग्स डाल रही हूँ, इतनी सी क्वांटिटी में आई थिंक इनफ होंगे, और थोड़ा सा पानी डालूँगी। और बस आप लोग ने ये ट्राई करने हैं एंड आप लोग भी मुझे बताएगा कैसे बने। मेरे तो बहुत मज़ेदार से बनते हैं। अच्छा, उसके पहले यहाँ पर पूरी इफ्तारी की तैयारी हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बाहर भेज दिया था क्योंकि आज ना हम लोग नैंडोज़ ऑर्डर कर रहे थे। उसके पहले मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ये ज़ेलिनॉय की मैट लिप ग्लॉस। ये मुझे PR पैकेज में आई थी और इसका जो शेड है वो है सकूरा। मुझे इतनी नाइस सटल सी लगी ना, आप लोग देख सकते हैं। अगर तो आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तब भी आप पे सूट करेगी, थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है तब भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सकूरा लिप ग्लॉस है और ये मैट है, तो आपके लिप को हाइड्रेट भी रखेगी और ये जो है ना बहुत शाइनी लुक भी नहीं देगी, क्योंकि मुझे जो है ना लिपस्टिक से कोई भी लिप शेड होता है ना मैट अच्छा लगता है, मुझे जो ग्लॉसी होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तो आपको ग्लॉसी चाहिए तो आप ऊपर लगा सकते हैं ग्लॉस, लेकिन ये मैट लिप ग्लॉस है, ये बहुत अमेजिंग है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगी अगर तो आप लोग को परचेज़ करना हो।
तो यहाँ पर जो है हमारा खाना रेडी हो गया था और साथ में साथ खाना आ भी गया था। मैंने सोचा कि अब मैं क्या सारी ट्रेज़ निकालूँ, सब करूँ। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब भी इस तरह से बाहर आता है ना, बाहर से खाना, तो उसकी जो लिड्स है ना, वो मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ और फिर बहुत ईज़ी होता है। जिसको जो खाना वो खा ले और जो भी लेफ़्ट ओवर होता है ना, फिर वो मैं बॉक्सेस में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं टेबल रेडी कर रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुज़रा। मैंने सैरो को भी आज शॉपिंग करवा दी थी और हम लोग सुबह चले गए थे। बच्चों को भी हमने एनरोल करवा दिया था, बुक करवाना था बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मेरी डिनर टेबल बिल्कुल रेडी है। मतलब कि बस दिल भी थोड़ा-सा अजीब-सा हो रहा है, रमज़ान जा रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी भी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे और इंशाल्लाह हमें अगले रमज़ान भी रोज़े रखने नसीब हों और आप लोग की सारी दिली हाजतें पूरी हों। मैं हमेशा दुआ करती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखा करें। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमने बाहर से केक भी ऑर्डर कर दिया था और ये बहुत मज़े का फ्रूट केक था। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।